हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से सभी का स्वयं इस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पिछला टॉपिक कोशिका के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि कोशिका वाला चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल स्वयं इस यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बाद में लाइक करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए। और वो भी जिस भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो उस एग्ज़ाम की तैयारी मजबूत कर पाएँ CMS यूट्यूब चैनल के साथ। आशा करता हूँ कि दोस्तों जितना भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है ये आपको बेहद ही फैक्ट समझ में भी आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, और हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। आज कोशिका से संबंधित तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कौन सा? कोशिका विभाजन। कौन सा दोस्तों? कोशिका विभाजन। ये देखते हैं कि कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है। ठीक है, इससे संबंधित हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए। कोशिका की सामान्य जानकारी, कोशिका के विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट हैं विशेष तथ्यों के साथ क्या है, और तीसरा वीडियो है जो इसका लास्ट होगा, ये हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन से संबंधित। आप देखें तो डीपली भी होता है, वो चीज़ हम न पढ़कर राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार और सेंटर के लिए आर्मी वगैरह की जो एग्ज़ाम है उनका लेवल देखते हुए, यानी पटवारी, राजस्थान पुलिस है, रिट है, आदि का लेवल देखते हुए आज हम पहला ये कोशिका विभाजन से संबंधित वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब अगर यहाँ देखें तो इससे संबंधित हम किस प्रकार से होता है। सबसे पहले ये जानें कि कोशिका विभाजन या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों इनमें कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है। एक वैज्ञानिक थे, कौन से? रोल्डोल्फ विर्चोव। रोल्डोल्फ विर्चोव, उनका एक प्रसिद्ध फैक्ट आता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती या पुरानी सेल, पूर्ववर्ती भी लिख सकते हैं या पुरानी सेल्स, पुरानी कोशिका। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, यानी नई कोशिकाएं जो बनती हैं वो कहाँ से बनती है? पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? ये स्टेटमेंट है रोल्डोल्फ विर्चोव, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, उनका ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। तो आप जानेंगे कि रोल्डोल्फ विर्चोव के अनुसार नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। अब देखें कि कोशिका विभाजन कितना होता है। 2 प्रकार से होता है। वैसे अगर देखें तो मुख्य आल जंतुओं में 3 प्रकार से माना गया है। असूत्री विभाजन भी होता है, वो चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम केवल अगर देखें एक मानव की कोशिका से संबंधित ही डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्रकार से है। अगर दोस्तों कोई हमारा YouTube चैनल पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के फैक्ट वो भी समझ पाएँ और अपनी मजबूत तैयारी बना पाएँ दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ये दोनों ही काम करते होंगे और साथ साथ इसमें नोट भी कर लो, नोट्स बना लो, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान में रह जाएंगे फैक्ट। यहाँ अगर देखें विज्ञान से संबंधित जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका भी लास्ट में MCQs भी करवाए जाते हैं। तो टॉपिक पढ़ने के बाद, फैक्ट पढ़ने के बाद आप उन MCQs को निकालेंगे तो हमारे फैक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो चीज़ लंबे समय तक ध्यान में रह सकती है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो कोशिका विभाजन रोल्डोल्फ विर्चोव के अनुसार, यानी नई कोशिकाएं बनती हैं किनसे? पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, ये एक पहला फैक्ट। देखो पहला विभाजन कौन सा है? पहला विभाजन है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। दूसरा विभाजन कौन सा है?
दूसरा विभाजन है अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन ये इन नाम से इंग्लिश में के ध्यान में रखेंगे। इसे बोलते हैं माइटोसिस और इसे बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस ये भी कई बार इंग्लिश में ही दे दे मियोसिस या माइटोसिस कौन सा होता है। तो ये दो प्रकार के विभाजन होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में भी दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक तो दैहिक या कायिक कोशिका और एक क्या होती है लैंगिक कोशिका। सबसे पहले आप ये जान लें कि समसूत्री विभाजन किस में होता है। ये देखें दोस्तों कि समसूत्री विभाजन किस में होता है। तो समसूत्री विभाजन दैहिक या कायिक कोशिका में कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किन में होता है तो अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक कोशिका में यानी सेक्सुअल जो सेल्स होती हैं उनमें कौन सा विभाजन होता है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। अब इन फैक्ट से यहाँ जो बोर्ड पर जो बताया गया है इसमें से केवल 3 ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखो, आपका स्टेटमेंट से पूछ सकता है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, किसने कहा। आंसर आपका होना चाहिए रुडोल्फ विर्चो। दूसरा क्वेश्चन देखो किस प्रकार से बन सकता है कि दैहिक या कायिक कोशिकाओं में कौन सा या किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। तो आंसर समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस है। तीसरा क्वेश्चन देखें, लैंगिक कोशिका में कौन सा विभाजन पाया जाता है तो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। वहाँ इंग्लिश के नाम दे सकता है ऑप्शन में मियोसिस इस प्रकार से। तो आप इंग्लिश शब्द भी ध्यान में रखेंगे, रोमन करके लिख सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक ये आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप इस चीज़ का 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये चीज़ पहुंच पाए और वो भी स्वयं इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए और आने वाली जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसमें अपनी जो सुनिश्चित सिलेक्शन पाए, है ना दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहला ये पढ़ते हैं हम समसूत्री विभाजन जिसे क्या बोलते हैं माइटोसिस। पहले तो इसकी परिभाषा हमें पता होना चाहिए कि पहला नॉर्मल जो क्वेश्चन परिभाषा से भी बन सकता है। देखो इसमें होता है क्या है कि मात्र सेल्स में 2n होती हैं, ठीक है। 2n ये है मात्र सेल्स कोशिका, या कई जगह आपको पैतृक सेल्स, एक ही बात है, पैतृक सेल्स कोशिका। मात्र सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या और पुत्री सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या के अकॉर्डिंग इसका नाम समसूत्री विभाजन दिया गया है। देखो जब एक कोशिका विभाजित होती है तो पहले 2n 2n ये दोनों तुरंत विभाजित हो जाती हैं और क्या बनते हैं 2n इससे भी क्या 2n और इससे भी क्या 2n यानी 4। जब एक समय में एक कोशिका विभाजित होती है तो उन बनने वाली कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों 4। अब देखें 4 में से ये 3 तो होती हैं विभाजित नहीं होती हैं, किसी न किसी अंगों के निर्माण में भाग लेती हैं और ये एक कोशिका पुनः क्या हो जाती है दोस्तों विभाजित हो जाती है। एक कोशिका क्या हो जाती है पुनः विभाजित हो जाती है। ये समसूत्री विभाजन होता है। अब है क्या समसूत्री विभाजन देखें, यानी पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर
होती है। यानी उत्तरी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। देखो उत्तरी में 2n, मात्र में भी 2n। इस विभाजन को या इस प्रकार के विभाजन को क्या कहेंगे दोस्तों? समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अब ये देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन ये है कि वह विभाजन कौन सा है जिसमें उत्तरी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र या पैतृक गुणसूत्र के समान होती है। तो ऑप्शन पहला अगर देखें तो कौन सा? अर्धसूत्री, दूसरा समसूत्री, दोनों तो ही नहीं, ऐसा ऑप्शन दे सकता है। तो कौन सा करेंगे? समसूत्री विभाजन। ठीक है। दूसरा अगर यहाँ देखें कि जब एक बार समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें बनने वाली कोशिकाओं की संख्या कितनी दोस्तों? 4 होती है। 4 में से 3 तो अंगों के निर्माण में भाग लेती हैं और एक पुनः क्या हो जाती है दोस्तों? विभाजित हो जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर आप प्लीज़ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जुड़िए इस यूट्यूब चैनल के साथ और विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के फैक्ट जानिए और एक क्रमबद्धता से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी टॉपिक, ये देखिए दोस्तों कि आपको एक ही जगह एक ही स्थान पर एक क्रमबद्धता से यानी एक ही टॉपिक का प्रकरण पूरा करवाया जा रहा है। तो आप अपने समय को मत गवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए और एक ही टॉपिक के कई वीडियो यानी एक पूरा कंप्लीट प्रकरण एक ही जगह एक ही स्थान पर, वो भी क्रमबद्धता से पाइए दोस्तों। ठीक है। जो भी मैंने टॉपिक करवाए हैं वो बीच बीच में मैं करवा के एक क्रमबद्धता से मैंने करवाई, यानी एक श्रृंखलाबद्ध हम चल रहे हैं। आज कोशिका विभाजन, ये कोशिका का तीसरा वीडियो है दोस्तों। ठीक है। तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी स्वयं यूट्यूब चैनल में जुड़कर यानी क्रमबद्धता से अध्ययन कर पाए। यदि कोई नया है, आज पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर हमारा क्रमबद्धता से पिछले जो भी टॉपिक करवाए गए हैं वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब देखो दोस्तों क्या है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। समसूत्री विभाजन की अवस्था, समसूत्री विभाजन की अवस्था कितनी है दोस्तों? 4। ठीक है। पहली अगर अवस्था देखें तो पहली अवस्था का नाम है प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम है मेटाफेज अवस्था, मेटाफेज अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम है एनाफेज अवस्था, एनाफेज अवस्था। और चौथी अवस्था का नाम है टेलोफेज, टेलोफेज अवस्था। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्रम ध्यान में रखेंगे आप इस चीज़ का, यानी PMAT, ये आपको क्रम ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं का, प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या? प्रोफेज अवस्था, मेटाफेज अवस्था, एनाफेज अवस्था, टेलोफेज अवस्था। ठीक है दोस्तों। अब देखें जब कोशिका विभाजित होती है तो पहले इसमें यानी केंद्रक विभाजित होता है, कोशिका द्रव्य 1 से 2 केंद्रक बन जाते हैं और तारकाय का निर्माण होने लगता है। ये तो किस अवस्था में? प्रोफेज अवस्था में। तो जब आधार बनता है किसी चीज़ का तो उस चीज़ में क्या लगता है दोस्तों? समय लगता है। तो सबसे लंबी अवस्था यानी समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है तो उसका आंसर होना चाहिए प्रोफेज अवस्था, ये। ठीक है। यहाँ फिर दूसरा अगर यहाँ देखें तो तारकाय पूर्णतः बन जाते हैं, गुणसूत्र है वो गुणसूत्र आधार भाग में यानी अगर देखें तो आधार भाग की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ये गुणसूत्र आधार भाग की ओर यानी मध्य में स्थापित हो जाते हैं। तो मेटाफेज अगर ये देखें ये दूसरी अवस्था कौन सी है कि मेटाफेज अवस्था आ जाती है। इसमें अगर देखें तो गुणसूत्र बड़े दिखाई देते हैं। गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं? बड़े दिखाई देते हैं। तो बड़े अगर दिखाई देते हैं तो गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन करने में सरलता होती है। तो इस अवस्था में गुणसूत्रों की क्या की जाती है? संरचना का अध्ययन किया जाता है।
संरचना का अध्ययन किया जाता है। कौन सी अवस्था में दोस्तों? मेटाफेज अवस्था में। क्वेश्चन यही बनेगा 100% है। अगर यहाँ समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं में दे रहा है तो यही क्वेश्चन बनेंगे, बाकी इनकी जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। एनाफेज, ये देखें, पहली ये कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। कौन सी अवस्था है दोस्तों? सबसे छोटी अवस्था। एक तो क्वेश्चन ये बन गया यहाँ। फिर अगर यहाँ देखें तो छोटी अवस्था होने के साथ साथ यानी एक तनाव भरी अवस्था हो जाती है जिसमें गुणसूत्र ध्रुव की ओर खींचे जाते हैं। ध्रुव की, अब देखो, तनावग्रस्त जो अवस्था होगी वो दोस्तों क्या है? कम काल के लिए होती है, तो सबसे छोटी अवस्था है, तो इसमें ध्रुव की ओर चले जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, इस तरफ ध्रुव की ओर चले जाएंगे। यहाँ से भी आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि आई, जैसे देखें तो आई एल वी इस प्रकार से, और जे, ठीक है, इन 4 प्रकार की आकृति के गुणसूत्र बने। आकृति के, देखो, संरचना का देनी है, आकृति चीज अलग होती है, संरचना उनके अंदर की जो स्ट्रक्चर चीज होती है। तो इस अवस्था में गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है। आकृति का अध्ययन किया जाता है, या किस प्रकार की आकृति के होती है? 4 ही आकृति के गुणसूत्र होते हैं, आई एल वी जे। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि गुणसूत्र आई एल वी जे आकृति के बन पाते हैं समसूत्री विभाजन की, किस अवस्था में बन पाते हैं? तो आंसर होना चाहिए एनाफेज अवस्था। और ये क्या है? समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है जिसमें 2 केंद्रक बन जाते हैं, और 2 केंद्रक यानी एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाती है, कोशिका अंगों का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो पुनः देखें, 1 मिनट, समसूत्री विभाजन की अवस्था पूछे तो कितने दोस्तों? 4 बताएंगे कि प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी अवस्था है दोस्तों, ठीक है। मेटाफेज अवस्था सब अगर देखें तो बड़े गुणसूत्र दिखाई देते हैं जिससे संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनाफेज अवस्था सबसे छोटी अवस्था है जिसमें आकृति यानी विभिन्न 4 आकृति प्रकार के गुणसूत्र बन जाते हैं, आई एल वी जे, अर्थात गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है। और टेलोफेज अवस्था यानी अंतिम अवस्था है जिसमें एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाती है। आशा करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई हमारे YouTube चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाद में वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि कई ट्रिक्स के द्वारा यहाँ आपको विज्ञान सिखाई जा रही है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ठीक है, भी है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन यानी इसमें 2n से n और n, ये क्या है? मातृ कोशिका, मातृ कोशिका, और ये क्या है? पुत्री सेल्स, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? मातृ कोशिका, और ये क्या है दोस्तों? पुत्री कोशिका। अब यहाँ देखें कि मातृ कोशिका ये है और ये कौन सी है दोस्तों? पुत्री कोशिका। परिभाषा क्या बन जाएगी? देखो, 2n से n यानी कोशिका विभाजन की वह अवस्था या जिसमें पुत्री सेल्स में, पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के आदि हो जाती है, वह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन कहलाती है। एंड दोस्तों क्या कह रहे हैं कि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के आधी रह जाती है। देखो, 2n से n, वह विभाजन की अवस्था क्या कहलाती है? अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था कहलाती है। और ये किस में होता है? ये लैंगिक सेल्स में होता है। दोस्तों, आप रीट तक जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक ये मैंने कोशिका विभाजन बताया। कुछ यहाँ अर्धसूत्री विभाजन में भी जो पीछे दी गई 4 अवस्थाएं होती हैं
उन 4 अवस्थाओं में और अवस्थाएं भी विभक्त होती हैं। तो जो रिट है, राजस्थान पुलिस है या रेलवे ग्रुप डी या लोको पायलट की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वहाँ तक के लिए वो फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम होती हैं उन तक पूछता है। हमें तैयारी करने हैं अपने लेवल, यानी जो जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अनावश्यक चीज़ कुछ नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक और सबसे मोस्ट 100% इसका एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस या रेलवे ग्रुप डी, कोई भी या सेंटर के एग्ज़ाम हो, वो बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो वो क्वेश्चन भी ध्यान में रखेंगे। क्या है वो क्वेश्चन कि कोशिका विभाजन का सही क्रम है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होंगे, उत्तर आपका आंसर होगा G1, S, G2 और N। ये याद रखना, ऑप्शन चारों दे सकता है 4 बनाकर कि कैसे आगे पीछे करके। G1, S, G2 ग्रोथ अवस्था, वृद्धि अवस्था पहली, संश्लेषित अवस्था, ग्रोथ अवस्था सेकंड, और कुछ विश्राम अवस्था यानी कोशिका कुछ क्षण विश्राम में भी जाती है। तो दोस्तों ये है अपना कौन सा चैप्टर, कोशिका और कोशिका विभाजन से संबंधित, ठीक है दोस्तों। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाला विद्यार्थी ही तक हमारे वीडियो पहुंच पाएँ, वो भी COVAC यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।